पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से। अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। अमेरिका ने करवाया ना, जब इन्होंने लाल मस्जिद पे हमला करवाया तब मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन गया। वो अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, अल्लाह अकबर करके ब्लास्ट, यानी मजहब के नाम पे खुद कुछ धमाके। इन्होंने अमेरिका की मानी, ठीक है, लाल मस्जिद प्रेषण किया, ठीक है, उधर पढ़ाई थी मदरसे की, इन्होंने कहा उधर दहशतगर्द बढ़ रहा है के लाले पड़े हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है मुल्क में, तो हम जंग कैसे लड़ सकते हैं? IMF के पैसों पे हम पल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता इतनी जल्दी जंग। ये तो इंडिया का अपना एक प्रोपेगेंडा है कि वो इसे फैला रहे हैं बस। वो बेचारे बैठे हुए वहाँ पे, उनको रस्सियों के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान का वाकया पाकिस्तान के पारा चनार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वहाँ पे उन बेचारों को पीछे से, पिछली साइड से, यहाँ से उन्होंने 2 छुरियों के साथ एक बंदे को वार के ठीक है, वार करके उसकी जान ले, यहाँ से पकड़ के ठीक है, उसका सर ऐसे घुमा रहा जा। उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है, उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है, अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए लोग। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर के एक पुलिस अफसर ने यह कहा है कि पाकिस्तान के SSG जो 600 कमांडर, जो 600 फौजी है, वो भारत में जम्मू कश्मीर में घुसकर वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं और भारत की आर्मी का नाम खराब कर रहे हैं कि भैया भारत की आर्मी कर रही है इस तरीके से। और जब ये खबर पाकिस्तानियों को पड़ी तो पाकिस्तानी खुले आम इनका सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे जो आतंकवादी है उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि वहां पर दहशतगर्दी मतलब कि आतंकवाद फैला रहे हैं और वहां पर जो कुछ हो रहा है हम उसका सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से ये पाकिस्तानी जो जम्मू कश्मीर के हिमायती बने फिरते हैं वही खुद अपने मुंह से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर उठाया कि मानो कि लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे हैं जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमने हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए, हमको डरते किसी से। अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो, आगे पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। सर 77 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। जब हमारे सियासतदानों को अपनी सियासी कैंपेन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो कश्मीर का मसला जो है बुलंद करते हैं। किसी को इलेक्शन में वोट चाहिए तो वो भी कश्मीर का मसला ही उठाता है। तो कब तक कश्मीर के नाम पर हम इसी तरह के जो है होशत कंडे अपनाते रहेंगे? क्या कभी कश्मीर का मसला हल भी होगा या नहीं होगा? मुसलमानों को दबा रहा है। जिस तरह कश्मीर में मेरे ख्याल में 200 दिन तक कर्फ्यू थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। अगर आप किसी बंदे को दबाओगे, और हमारे मुसलमानों में तो हमारे खून में भरा हुआ है, अगर हमें कोई तप्पड़ मारता है तो चाहे जान भी चली जाए, कम से कम हम गैरत के खातिर तो वापस जवाब देते हैं। तो असल में ये जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे, असल में वो इसका रिएक्शन है। देखिए, हम हमेशा यही कहते रहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा आर्मी तैनात कर रखी है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है वो दबी हुई और घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अब वहाँ के जम्मू कश्मीर के एक्स DGP जो है उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पे 600 पाकिस्तानी SSG कमांडो जो हैं वो घुसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के हालात वो ख़राब कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी या कोई और दहशतगर्द ख़राब नहीं कर रहे। नहीं, अगर उनके पास प्रूफ हो तो कम से कम वो तो सामने रख देते ना। उसके पास प्रूफ ही नहीं है फिर भी ये बात करते। वैसे ही पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए वो जो अपने टिपिकल ज़बान में कहते हैं कि यहाँ पे आतंकवादी पाकिस्तान बढ़ा रहा है, सामने हो चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि इस टाइम हमारी सिचुएशन इंडिया से लड़ने की है, अमेरिका से लड़ने की है, या गुर्बत के खिलाफ जंग करने की है, बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की है, और आखिर क्या वजह है कि 76 साल से ये कश्मीर का मामला, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलक मकसूद। आपका नाम जी? अब्दुल कयूम। आप? दानिश। आप? मोहम्मद अनीस। ठीक है सर, क्या करते हैं आप? इधर गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं इस टाइम पाकिस्तान की जंग किस चीज के साथ है? गुर्बत के साथ है, बेरोजगारी के साथ है, या इंडिया, अमेरिका या दूसरे कंट्रीज के साथ है? हमारी इस टाइम जो है ना सिचुएशन है ना वो गुर्बत के साथ है। ठीक है। हम सारा दिन निकलते हैं, सारा दिन घर से निकलते हैं और रात को लेट तक जाता है, फिर भी हमारी रोजी पूरी नहीं होती। बच्चों और का इस बच्चों का
मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं ठीक है। और कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। ऐसी सिचुएशन में मैं ये सवाल सब पाकिस्तानियों से पूछूंगा, ऐसी सिचुएशन में आपको मैं भी बोलूं जाए जी कश्मीर में जाके जंग कर लें या जंग लड़ लें, क्या आप जाना चाहेंगे? आप इस काबिल ही नहीं अभी आए कि ठीक है। हम उधर चला जाएं, अपने बच्चों के लिए पेट पूजा करें या बच्चों के लिए रोजी कमाएं या उधर जाएं। जाके लड़े। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी सिचुएशन में गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, या जाके इधर लड़े उधर लड़े, इंडिया से लड़े इधर उधर लड़े, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले बात तो ये है कि हम अपने रोजी रोटी के लिए लड़ना चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है ये पाकिस्तान, अच्छा। ला इलाहा की बुनियाद पे बना है, हमें उसके बहुत ज्यादा नहीं तो के देखिए दिए वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए हो, लोग आप घबरा गए हो। ये ला इलाहा की बुनियाद पे बना है तो इसका मतलब है जंग लड़ेंगे। इसके लड़ेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमें हमारे मुआशे भी तो ठीक हो ना। ठीक है सर, हमारे आप रोजगार भी तो ठीक हो इनकी ना। बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं पहले अगर रोजी रोटी पूरी होगी तो जाके जंग लड़ेंगे। जाहिर- शायद इसी सोच की वजह से फिर हमारी रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही, कि हमें पता है या लोग दुनिया को पता है इनकी रोजी रोटी पूरी होगी, फिर ये जंग की तरफ आएंगे। ऐसे ही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपको भी कहें जी भाई जाए कश्मीर में जाके जंग लड़े तो आप क्या- पहले रोजी रोटी के लिए लड़ेंगे, बच्चों के लिए हमारे लड़ेंगे? बच्चों के लिए लड़ेंगे, उसके ठीक है। बाद कुछ सोचेंगे। अब तो सोचना कि ये हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक, नहीं 76 साल से ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये कि ये कश्मीर इसलिए का नहीं हो मसला, रहा कि ये कश्मीर के पे ऊपर कारोबार हो रहा है। ये मतलब मेरे ख्याल से मेन चीज ही ये समझ ये कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है। ठीक है। अगर ये जंग खत्म करनी होती तो काफी देर पहले भी तो कर सकती है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तानी इतने जाहिल लोग हैं ना, ये पहले कहते हैं कि भैया जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो भारत की आर्मी कर रही है, भारत के जो भारतीय कर रहे हैं, हिंदू लोग कर रहे हैं। उसके बाद में जब इनको पूछा जाता है ना कि भैया तुम क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो, क्या तो हमारे मुजाहिदीन, मतलब कि ये इनके द्वारा जो भेजे गए आतंकी होते हैं ये उसको आतंकवाद मानते ही नहीं है। उससे कहते हैं कि भैया ये मुजाहिदीन है, मतलब कि भारत के आर्मी को मारेंगे पाकिस्तानी जो आतंकवादी है, और पाकिस्तानी को आतंकवादियों को अगर भारत के आर्मी ने मारा तो इनको तकलीफ होती है, फिर छाती पीट पीट के कहते हैं कि कश्मीरियों को मारा, कश्मीरियों को नहीं। भारत की आर्मी आतंकवाद को खत्म करती है, और थोड़ी देर में, थोड़े ही दिनों में पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद को इसी तरीके से घुस घुस के खत्म करेगी। धीरे धीरे शुरू हो चुका है, और पाकिस्तानी फिर भी आतंकवाद को कितना खुला सपोर्ट करते हैं आपने जैसे वीडियोस में देखा। और उसके बाद पाकिस्तानी फिर भी कहते हैं कि भैया नहीं, हम तो पीसफुल कंट्री है, हम तो अमनपूर्ण देश है, हम तो शांति से रहना चाहते हैं, हम तो ये हम तो वो। और इनकी हरकतें, इनकी जुबान अलग चलती है और इनके हाथ और इनके एक्शन अलग होते हैं। ये पीठ के पीछे खंजर घोंपने वाले लोग हैं, इसीलिए भारतीय इनसे इतनी नफरत करते हैं ना, उसकी वजह बस यही है कि ये मीठी मीठी बातें मुंह से करेंगे, गले मिलेंगे और पीछे से खंजर घोंपेंगे। ये पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सोच। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।